कर रही हूँ, बिकिनी के ऊपर ट्यूटोरियल्स बना रही हूँ और बहुत अच्छा ब्रांड है। सबसे मेन चीज़ जो है बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में है और आप इसको किसी भी वेदर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदे की पहुंच में है कि जो बंदा बहुत तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी बेस में। 1 टोन बेस इस्तेमाल करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेपा कॉपी नहीं करती। एक बेस, दूसरी बेस, तीसरी बेस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं एक बेस के साथ काम करती हूँ। ठीक है जी, वैसे उसके फेस में बहुत ज़्यादा ऑयल है, अगर पहले ऑयल हो तो आप उसको किसी भी अच्छे वाइप के साथ साफ करें। भूटान में बहुत जल्दी काम करेंगे ताकि आप सबसे पहले आपने हल्का हल्का यहाँ पे इस तरीके से इसको पूरे फेस के ऊपर लगा दें। ये आपने बिल्कुल हर दुनिया के ब्रांड के साथ खेलता है, उसने अपना रिजल्ट लेना होता है। तो इसलिए मुझे जिस ब्रांड की चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं ज़रूर अपनी वैनिटी के अंदर रखती हूँ। ये प्रो वालों का कंसीलर है, ये बेस्ट कंसीलर है। हेलो कोई चीज़ भी आप लें, आपने अपने हाथ में जो हार्ड ऑफ वन पर्सन है ना, ये ड्रेस जो है ये बहुत अच्छे डिज़ाइनर है। आलियास भाई हसन का है, ये हमारे इस्लामाबाद के बहुत अच्छे डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी इनकी आउटलेट है। मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के शूट भी इनके ब्रांड के साथ करती हूँ। और जो है वो ये जो ज्वेलरी है ये मून्स ज्वेलर्स की है और ये बहुत बेस्ट है। मैंने अभी सुनीता मार्शल का शूट किया था, कुछ ऐसी ही उनको भी हमने सिर्फ कलर चेंज था, अदरवाइज जो है वो हमने इसी टाइप की किया था पेन नाइट। ये इसमें रजा एसियों का प्लीज़ कुछ करें, बहुत गर्मी है और मैं बिल्कुल ऐसे ही का मैं 2 बेसिस यूज़ करती हूँ। एक जो है वो थोड़ा सा डार्क टोन में लेती हूँ और एक थोड़ा सा मैं लाइट टोन में लेती हूँ। कैसर के साथ जिस जिसने सेल्फी बनानी है प्लीज आ जाए। मैं 1 बाय 1 लेके जा रही हूँ, उनकी बनवा रही हूँ और क्यों नहीं कि भी आ जाए। ये 02 और 01 बेस लगेगी, इसके ऊपर ये वाली बेस लगेगी। दुनिया के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं उनका, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं 3 तरह के रंग हैं। अगर आपको उन 3 रंगों की समझ आ जाएगी तो आप कामयाब मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। वो 3 रंग कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? मेरी बात सुने, पिक्स वो बनवाएंगे जिनके पास सेल्फी पास होगा और सोच समझ के आए। सेल्फी पास है तो आप आ सकते हैं, 1 बाय 1 है, सबने नहीं आना। और 3 रंग कौन से हैं कि काला, गोरा और गंदमी रंग। ये 3 कलर्स हैं पूरी दुनिया के लोगों के। अगर आपको इनकी नौइयत समझ आ जाती है तो आप बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। अब मैंने उसके अंदर दोनों को मिक्स किया और इसको मैं टैप कर रही हूँ, मैं इसको रगड़ नहीं रही। इसकी जी ओपन पोर्स वाली स्किन की बेस जो है वो मैं उसके अंदर फिट मी का ब्रांड यूज करती हूँ। जिस बेस के ऊपर लिखा होगा पोरलेस बेस, आप ओपन पोर्स की स्किन के लिए वो प्रोडक्ट का इंतखाब करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल एक कहानी डिफरेंट है ओपन पोर्स वाली। का कंसीलर यूज करती हूँ, इस पर नंबर तो कहीं नहीं मेंशन होता। ये ऑरेंज कलर का है। ये सिर्फ डार्क सर्कल्स जो थोड़े थोड़े होते हैं वहाँ पे देखें मैंने यूज़ किया। अदरवाइज आपको मैंने कोई प्राइमर खींच के नहीं लगाया, कोई मैंने स्टिक नहीं लगाई। इसकी इतनी स्मूथ फेस है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कहीं थोड़ा पड़ी। ठीक है, तो इसलिए जो गर्मा बेस और 04 नंबर की बेस। और ये देखें आंखों के नीचे भी आपने कोशिश करें कि ब्यूटी ब्लेंडर्स मत इस्तेमाल करें। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये इस तरह के जो है ये आपको 100, 60, 70, 50 ये आपको हर मार्केट के अंदर अवेलेबल है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है, भुरने वाला नहीं है ये वाला। इसकी क्या अफादियत है? इसकी अफादियत ये है, मैं टीवी शोज़ में भी जाती हूँ, वहाँ पे मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं
क्या ब्रशेस का इंतखाब कर लें, आप किसी और चीज़ का इंतखाब, क्योंकि ब्लेंडर्स का मैं कहती हूँ नहीं, मैंने ये जो 10 रुपये वाला खरीदा हुआ मेरे हाथ में, मैं इसी से बेस ब्लेंड करूँगी तो होगा तो अच्छी। आपको टैपिंग से गरज होनी चाहिए, क्योंकि हमने एंड रिजल्ट दिखाना है लोगों को, ठीक है। ये मॉडल सर्टिफिकेट हाल में ही दिया जा रहा है, आपकी सीट पर ही मिल जाएगा। अच्छा, ओपन पोर्स वाली जो स्किन है, जितनी ओपन पोर्स वाली स्किन है, अच्छा उसको हम करते हैं एक्सप्लेन। ये आपने 5 से 10 मिनट जो है, जब तक ये इसकी चमक खत्म नहीं हो जाती बेस की, आप तब तक इसको टैप करते रहें कि पाउडर लगाने से पहले आपको फीलिंग्स ऐसी आए कि आपने पाउडर लगाया हुआ, ठीक है। क्योंकि जब लॉक कर देते हैं पाउडर का क्या मतलब है कि लॉक कर देना। जब हम लॉक कर देंगे तो फिर हम अपनी बेस को छेड़ेंगे तो क्या होगा उसका, बताओ भी, क्रैक्स आ जाएंगी। अच्छा, ओपन पोर्स वाली जितनी स्किन्स हैं, आपने जब भी उस प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, आपने मार्केट में जाना है, जिस भी ब्रांड को आप एफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको कह दें कि 4 लेस बेसिस हमें चाहिए। जिस बेस के ऊपर लिखा होगा 4 लेस, आपने वो वाली ओपन पोर्स के लिए बेस लेनी, वही पाउडर लेने हैं, उसी कंपनी का प्राइमर लेना है। जो भी बेस आप लेंगे उसमें ये है कि जो पाउडर है ना आपका, वो ये डस्ट ऑफ हो जाता है और झड़ जल्दी जाता है। क्योंकि मैं भर भर के लगा रही हूँ, गर्मी है, तो आप वहाँ जो वो वाला कम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी फेस के ऑयल निकल आता है, मॉइस्चराइज़र निकल आता है। जब हम कम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे और इस तरह की जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पे क्या होगा, कम्पैक्ट को रखेंगे ऊपर तो नीचे वाली जो बेस है उसके साथ लग जाएगी। तो इसका क्या फ़ायदा है कि इसको हम ये कर रहे हैं। ये मैंने सारे चैनल आपके देखती हूँ, मेकअप आपको मैं जो है डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। बिलीव मी, मुझे 4था साल स्टार्ट हुआ है काम करते हुए, और 4 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी शोहरत और जितनी इज्जत दी, मैं इसका सोच भी नहीं सकती थी, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं। बहुत सारी अभी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो 22 साल से इस्लाम्स में काम कर रही हैं और मेरी स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये देखें कि मैं चूँकि घबराती नहीं हूँ, मुझे जिस दिन ब्रश नहीं पकड़ना आता था और मेरे पास ब्राइड आ गई थी, मैं उस ब्राइड को कहती थी आंखें बंद कर लो। वो आंखें बंद करती थी तो मैं ऊपर टोपी ड्रामा करती रहती थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये आंखें खोलेगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। अगर आप कंफ्यूज होकर काम करेंगे, आप कोई दुनिया का काम नहीं कर सकते। मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत की जो बात है वो ये है कि मैं औरतों के अंदर फेमस हूँ, कि ख़वातीन मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं ख़वातीन के अंदर पॉपुलर हुई हूँ, और ये देखें ख़वातीन के लिए कितना अच्छा प्रोफेशन है कि इज्जत के साथ अगर मैं हज़ारों से लाखों से करोड़ों कमा सकती हूँ 4 साल के अंदर मेहनत करके, तो आप क्यों नहीं। इसलिए मैं हर ख़वातीन के लिए एक इंस्पायरेशन रोल हूँ, मोटिवेशनल रोल हूँ, कि मैंने कभी अपने चैनल के ऊपर, मेरा वाहिद एक ऐसा चैनल है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और प्योरिटी के साथ मैं वहाँ पे सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी रोज़ी रोटी के लिए अच्छे तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे। गर्मी बहुत लग रही है मुझे, ना कोई 7 पीढ़ियाँ पीछे को मेकअप आर्टिस्ट है, ना मुझे लगता है कि आगे मेकअप आर्टिस्ट बनेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल ज़िम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। और मेरे जो ससुराल है वो सारा पंजाब पुलिस से है, मेरे हस्बैंड भी पंजाब पुलिस से हैं, मेरे बच्चे साथ आए थे, मेरे मियाँ हर जगह पे मुझे सपोर्ट करते हैं। इधर कोई पंखा नहीं लग सकता इधर मेरे करीब। और आप यकीन मानिए, मेरे मियाँ बहुत अच्छे, बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर पंजाब पुलिस में ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे कहा हम नाइयों का काम नहीं कर सकते। शादी के बाद मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। और मेरी सास ने, मेरी नंदों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता कि ख़वातीन के पास आना है। उसने कहा मैं पंजाब पुलिस में और मेरा इतना स्टेटस, और तुम नाइयों वाले काम करोगी, तुम नहीं कर सकती। और आज देख लें, वो दुनिया के हर चैनल पर, दुनिया के हर ब्रांड के साथ मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैंने अपना नाम मनवाया, मेहनत की, अपने आप को मैंने 4 सालों के अंदर यहाँ से यहाँ पे खड़ा कर दिया। और मैंने सब ड्रीम्स अपने पूरे किए, जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी। मैंने गाड़ियाँ खरीदी, जो मेरे दिल में ख्वाहिशात थी। मैं कि आप क्यों ये बताती हैं
इसलिए बताती हूँ कि आप लोग भी इतनी मेहनत करके, ये सब कुछ आपका भी उतना ही हक है जितना मैंने इस ज़िंदगी के अंदर मैंने मेहनत करके कमाया, आप लोग भी सब ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं देखें कोई चीज़ पाती तो प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर काम सीखिए। मैंने कभी किसी से सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो मेरे पेज को सर्च करती हैं और मुझे टेक्स्ट करती हैं कि हम आपके साथ ब्राइडल शूट करना चाहते हैं। तो एक ज़माना वो भी था जब मैं किसी सेलिब्रिटी को अप्रोच करती थी तो मुझे कहती थी किस ब्रांड से हैं आप, आपके कितने फॉलोअर्स हैं। और आज सिर्फ पाकिस्तान में मेरा सैलून रजिस्टर्ड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे मेरा सैलून रजिस्टर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना मेरे चैनल को पसंद किया और मेरे अंदर और हिम्मत आई और हौसला आया कि मैंने जो पहले वाले जो शुरू में जिन लोगों ने हमारे ट्यूटोरियल्स देखते थे वो लोग जानते हैं कि मैं इतने लंबे ट्यूटोरियल्स बनाती थी, मुझे ना वीडियो एडिट करनी आती थी, ना बच्चे पैदा करने की कोई उम्र है। इसलिए आप मत घबराएं। आपको जो बंदा एक दफ़ा कहता है ना नहीं आप उसे को जाओ तुम्हारा रास्ता ही लगा, तो प्लीज़ अपनी अहमियत आप लोगों ने खुद बनानी है। अगर आप लोग खुद कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे बंदा आएगा, यहाँ पे जो सेलिब्रिटी आएगी, यहाँ पे जो मॉडल बैठेगी, वो ऑलरेडी आपके काम को सर्च करके यहाँ तक आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के लिए निकलें, अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकलें। ये ऐसा काम है कि जो हर कोविड के अंदर भी देखें ब्राइड्स आती थी, कोविड के महीने के अंदर भी ऐसा काम था कि सब लोगों के बिजनेस बंद थे और वाहिद सैलून ऐसे थे कि जो चाहे 12-12 लोग 13-13 लोगों की गैदरिंग के नहीं देते। सारा काम, सारी बेस, सब चीज़ें मुझे मेरे स्टूडेंट्स लाके करके देते हैं, मैं जस्ट उसका लास्ट फिनिशिंग करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ज़रूर पॉजिटिव तरीके से देखें। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गैब्रिनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकायदा चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं देखें यहाँ पे सेल्फीज़ के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पे शोहरत के लिए नहीं आई, मैं ऑलरेडी मेरे पास कितना सब्सक्राइबर्स है, इतनी मोहब्बत है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मेरा फ़ोन जो है हर 2-3 महीनों के बाद मैं चेंज करती हूँ कि स्टक हो जाता है लोगों की दुआओं से, लोगों की मोहब्बत से। मैं अगर इतनी गर्मी में आई हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आई हूँ। मैं कतई नहीं ये चाहती कि मेरी कोई सेल्फी बनाए या कुछ करे, वो आपका अपना प्यार है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैंने जितनी मेहनत से ये काम सीखा और फिर उसको कितने इजी टेक्निक्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया, इससे शायद इजी टेक्निक्स आपको कोई दुनिया में नहीं बता सकता। लंबे कामों के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लंबा गोल, आपने जो लंबा फेस है उसको आपने कान का ये वाला जो पगड़ा होता है सेंटर वाला, उसके ऊपर से आपने कंटोरिंग की एक लाइन क्रिएट करनी है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, आप बजाय ऐसे कर करके आप करें, आप कोशिश करें कि कोई टेप का इस्तेमाल ना करें आईज के मेकअप के लिए, कोई मुंह को एंगल्स ना बनवाएं, क्योंकि जब आपको आदत पड़ जाएगी एंगल्स बनवाने की, टेपे लगा लगा के मेकअप करने की, तो फिर आप सारी जिंदगी उसी चीज़ के मोहताज होंगे। ठीक है, ये हमने इसको ये है 04 नंबर, ये गैब्रिनी का है। और ये देखें गैब्रिनी इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि मॉडल को आप एक बंदा आके यहाँ पे हाथ लगा के इसकी बेस चेक कीजिएगा कि देखिए हमने जस्ट लिक्विड बेस लगाई। और ये पाउडर मैं यहाँ पे क्यों लगाती हूँ, वो इसलिए लगाती हूँ कि ये जो है ऊपर जो पाउडर लग जाता है बालों से, तो उसका वो ख़त्म हो जाए। ये यहाँ से यूँ करें, यहाँ से यूँ करें, लोगों को इतना कंफ्यूज किया हुआ है लोगों ने। मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, मैडम ये लाइन कैसे खींचनी है। यार छोड़े लाइनों की जान, आप अपना काम करें। जो लोगों ने देखना है किस जगह के ऊपर आता है, जो बहुत ज़्यादा मोटा है यहाँ पे, जिनके डबल चिन है, उसको जस्ट आप ब्रश कोई भी आपके पास हो, उसको जस्ट यूँ करके आप नीचे वाली साइड के ऊपर उसको दबा दें। जिस चीज़ को जो बहुत मोटा फेस है उसको जब आप ये वाली कंटोरिंग, उसको डबल कंटोरिंग आप लोग करें। पहले ये वाली कंटोरिंग करें, फिर उसकी 2 फिंगर्स अपनी रख के जो मोटा फेस आपके पास हो, बिल्कुल कान के साथ ये करके तो उसको एल बना। कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप सीखेंगे, दिल लगा के सीखेंगे। मैं सीख सकती हूँ जिसको ब्रश में ज़िंदगी में करना है। मैं आज दिन तक अपना मेकअप नहीं कर सकती, सोच सकते हैं। और मैं आज मेकअप आपके पास करूँगी, मैं खुद अपनी ब्राइड को तैयार करके देखती हूँ कि मैंने मुझे आज दिन तक यकीन नहीं आता कि मैं इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने मेकअप नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी लिपस्टिक भी नहीं लगाई। और जब कोई मेरा करने लगा, बेस का क्या मतलब है, मैं बेस लगा देती हूँ, आप जाके धूप के अंदर खड़े होकर उसका शूट करें। मैं 3
4 सालों के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं अपने सैलून के अंदर मॉडल शूट नहीं करती, क्योंकि हमें ट्यूटोरियल बनाने होते हैं, अपने पेज को मेंटेन रखना होता है। मैं डेली बेसिस पे उसके मेकअप करती हूँ, तो हम बाहर भी जाके आउटडोर शूट करते हैं। मैं क्या बेस का क्या मतलब है कि मिल जाए। मैं बोलती हूँ, मैं जवाब से कहती हूँ, जवाब तुमने मेरा मेकअप किया, ये बेस थोड़ी देर के बाद ऑयली हो गया, आपको पसंद ही नहीं आती कोई चीज़। ये कोई आंसर नहीं है आपका, मेकअप आर्टिस्ट का ये कोई आंसर नहीं है। बेस फटने का मकसद क्या है? जब आप उसको टैपिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप उसके ऊपर भर के पाउडर लगा लेते हैं, तो ऑयल कितना निकलेगा, जितना भी निकलेगा तो पाउडर इतना ड्राई फॉर्म में जो हमने लगाया है वो उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग में तब्दील हो जाता है। तो प्लीज़ बेस को ज़रा दबा के उसको अच्छे तरीके से आप बेस को ब्लेंड करें, ठीक है जी। अच्छा, इनके ब्लश ऑन, इनके पाउडर मेरे फेवरेट है। अब देखें, हमने ऊपर से नीचे को कंटूरिंग की, और ब्लश ऑन हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने जगह छोड़ी वहाँ से हम अपना ये इस तरह का ब्रश रखेंगे और उसके ऊपर करते हुए हम ये देखें पाउडर भी इससे डस्ट ऑफ होगा, और हम जो है जो उसका जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, मैं सारे पाउडर को देखें डस्ट ऑफ नहीं डालें। और यहाँ पे भी इसी तरीके से कि जहाँ पे हमने किया, बिल्कुल यहाँ पे हम ये इस ब्रश को रखेंगे और रखते हुए हम उसको चीक्स की तरफ लेके जाएंगे। वो क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि हमने इसका लंबा मुंह जो है वो थोड़ा सा गोलाई में दिखाना है, और आपने दोनों साइडों पे ना के वही वाला ब्रश जो ब्लश ऑन का है वही आपने दोनों साइडों के ऊपर करना है, ठीक है जी। गैब्रिनी के ऊपर कौन कौन काम कर रहा है? गैब्रिनी कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है? सारे लोग ट्यूटोरियल्स देखते हो, गैब्रिनी नहीं इस्तेमाल करते, क्यों? कौन सा ब्रांड यूज करते हो सबसे ज्यादा इधर? क्रेलॉन। गैब्रिनी क्यों नहीं यूज कर रहे? मोहब्बत मेरे साथ है, ड्रामे किसी और के साथ, ये क्या बात है? कर सकते हैं वो स्टिक को जरूर यूज कर सकते हैं। ये एशिया के नाम से स्टिक है, मैं ये भी बहुत यूज करती हूँ कि जब क्रेलॉन नहीं मैं यूज करना चाहती या सॉफ्ट लुक देना चाहती हूँ या नेचुरल शेड में रहना चाहती हूँ, तो फिर मैं इस बेस को आईज के ऊपर लगाती हूँ। अब देखें, लोग इसको भी लगा के इसके ऊपर पाउडर्स लगाते हैं, मैं पाउडर नहीं लगाती, मैं जस्ट डायरेक्ट इसके ऊपर शेडिंग करती हूँ, ठीक है। तो डिप्लोमे के साथ फ्रेम अगर हम मिल जाए तो हमें बताइएगा। वो फ्रेम का स्टॉल लगा हुआ है, अगर किसी ने फ्रेम लेने हो तो वो ले सकते हैं अपने डिप्लोमे के लिए। ये हमने क्रेलॉन की मेरे ये एक्वा यूज किया है और इसका नंबर है 101। इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और ये गैब्रिनी का जो हमने 04 शेड लिया, अब आंख को कैसे पकड़ना है, यहाँ से 8 से आपने पकड़ना है, आंख को ब्लेंड करना है। ये स्टिक की प्राइस आप क्यों ने पाकिस्तान से पूछे, यहाँ पे गैब्रिनी के लगे हुए हैं, डिस्काउंट आज काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो आप उधर वहाँ पे उनसे सैलून डिजाइनर की चीज़ें लाजमी लेंगे। 10 रुपये नहीं देते, बट आज उन्होंने यूज स्टॉल पर तो लंच बॉक्स दे जाओ जहाँ हम बैठे हैं। और गैब्रिनी वाले का डिस्काउंट नहीं देते, आज इस क्लास के लिए उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया है, तो आप लोग वहाँ से चीज़ें बाय कर सकते हैं जी। ये मैट है जिससे मैंने कंट्रोलिंग की है, 04 नंबर है, वो बिल्कुल नो मेकअप लुक है, तो इसलिए प्लीज अब उस फोबिया से निकल आए भाई। उसके बाद बिल्कुल आउटर कॉर्नर के ऊपर इनके टिश्यू दे दें प्लीज। वो पानी नहीं यूज करना किसी भी चीज में, पेन केक पानी के साथ रहना, बाकी कुछ भी नहीं। अब ये देखें, ये जो बाल आखिरी होते हैं यहाँ से आपने इसको शुरू करना है, और जब आप यहाँ से 8 से पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये उसकी डेप्थ नजर आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को डेप्थ का इशू है कि डेप्थ हम कहाँ तक लेके जाएं, तो ये देखें, आप पूरी एक लाइन क्रिएट करें, ये लाइन एक पहले क्रिएट करें। इसको कैसे ब्लेंड करना है वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? ये इस डेप्थ के अंदर अंदर आपने ये लाइन लगानी है। अब ये जो
लाइन हमने लगाई है, अब नीचे वाला जो कलर है ये आपने ब्लेंड नहीं करना, जो ऊपर वाली लाइन है जस्ट उसको हम ब्लेंड करेंगे। और कैसे करेंगे, यही आउटर कॉर्नर से हम इसको उठाएंगे ब्रश को। थोड़ा सा मैंने हार्ड ब्रश लिया, पहले मैंने सॉफ्ट ब्रश के साथ लाइन लगाई, ठीक है, समझ। समझ आ रही है आपको? ये कहाँ तक लेके जाना है, जो आई बॉल है अंदर वाला। पहले जस्ट आपने स्केच तैयार करना है आईज का, ठीक है। फिनिशिंग हमेशा आईज की लास्ट पे करते हैं, जब सारे काम आप कर लेते हैं। आपने सब चीज़ों का स्केच तैयार कर करके छोड़ते जाना है कि जो कलर जितना एब्जॉर्ब होना चाहता है आईज में, स्किन में, वो हो जाए, बेस, पाउडर, सब चीज़ें। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डस्ट ऑफ कर देंगे, शेड लेंगे और अब हम इस कलर को फ्रेश करेंगे। इसके नीचे जो है आवाज़ आ रही है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही भाई। ये मुल्तान के कौन से स्पीकर वाले हैं? जो हमने ब्लश ऑन लगाया है, थोड़ा सा हम उसको और डार्क करेंगे। लेकिन नीचे से पहले हमने लगाया थोड़ा सा, प्री वाटर से देखिए निकल चलेगा लाइट से। अब देखिए, अब जो है कि आपने पाउडर को उसी ब्रश के साथ आपने झाड़ना है। अब हमने एक स्केच तैयार कर लिया, अब आईज को इतना करके आपने छोड़ देना। इसके साथ लगा के आई बॉल के ऊपर, यहाँ से जहाँ पे आई बॉल का सेंटर है वहाँ से मैंने इसको लगाना है और बिल्कुल बिठा के लगाना है। आवाज़ आ रही है? ऊपर नीचे लगता है, लग जाए, कोई मसला नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको फिर कैसे कंट्रोल करना है वो मैं अभी आपको बताऊँ। ब्राउन एक्वा 101 ट्रेल ऑन बताओ। आपने अच्छी की होगी तो कभी भी ग्लेस गेबीनी को बहुत अच्छा ब्रांड है। देखिए आज तो डिस्काउंट उन्होंने स्पेशली लगाया, बहुत अच्छा ब्रांड है। आपके मेकअप को एनहांस करने के लिए आईब्रो, आपकी ना वो जो दो आंटी एक्वा कहाँ गया? 10% ऑफ है गेबीनी पे, सलॉन डिजाइनर पे। फिंगर से लगा लो ये, आप बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर रख के लगा लो। फिंगर से क्या मसला है, आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं। इस तरह का अगर आपके पास ब्रश है आप उसके साथ लगा लो। क्यों घबराना है, अगर एक ब्रश नहीं मिल रहा आप ले लें। पाउडर गेबीनी का नंबर कौन सा बना, 2 पाउडर गेबीनी के यूज़ किए मैंने। जीरो कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, सलॉन के अंदर भी यही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। इनका पूरा रैक पड़ा हुआ मेरे सलॉन में, वो इन्हीं के पास ही है, गेबीनी के पास है। ये देखें, उनको पता है नेचुरल। ये देखिए अभी लिप्स के ऊपर हम क्यों लगाते हैं बताएं, मैं क्यों लगाती हूँ लिप्स की, डेफिनेटली, ठीक है। अब
साथ साथ ब्लश ऑन जो है उसका साथ साथ मैं नील कर रही हूँ, ठीक है। गेब्रिनी मेरा फेवरेट ब्रांड है जी, गेब्रिनी। ठीक है जी, अब हम लगाएंगे टू इनको। थोड़ा सा आपने पहले थोड़ा सा ओपन करके अंदर से लाइनर को निकालना है लिपस्टिक की। जिसको गेब्रिनी की चीज़ों की ना समझ आए वो मुझसे पूछ सकता है, मैं गेब्रिनी के रैक पे उनके साथ जाके ऊपर पे ले सकते हैं, ठीक है। और जो लोग प्लीज मुझे दूर से मिलने आए हैं, जो लोगों ने टेक्स्ट किए थे वो जरूर मुझसे मिल के जाए। कौन सा मैंने डार्क ब्राउन तो नहीं यूज किया, नहीं जरूरी नहीं है वो। अगर आपको ब्लेंडिंग या सॉफ्ट लुक में आप कर रहे हैं उसको, मेरी आदत है मुझे। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है नहीं आते यार, नजर कैसे आती है इसके। जी लिपस्टिक जो है 02 नंबर की है, गेब्रिनी की। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल तरीका है नंबर। मैम उनके पास जाए ना, गेब्रिनी वालों के पास, वो सब आपको नंबर्स बताएंगे। 4 टोटल है उनके पास। एक पीच ले लो, एक पिंक ले लो, 3-4 शेड है। एक लाइट पिंक है, एक बेबी पिंक है और एक जो है वो ये पीच कलर है। 3-4 हैं। मुझे ले चले, साथ चले पीने के लिए। जैसे से पूछना, चलो आओ चलते हैं। डील कर लो, सर्टिफिकेट वो देना सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे। दें जी, मियाँ आ गया बहुत जल्दी में तुम्हारा मियाँ, हम तुम्हारे लिए संभाल से आए हैं। हाँ ओहो चलो आओ, जल्दी आओ, उसको कुछ हो गया तो मुझे ना बात बनाऊंगी, जल्दी आओ, आ जाए आ जाए। एक लड़की को ऊपर आने दें जिसके मियाँ के गुर्दे वॉश हो रहे हैं। सब लोग हॉल में जो बैठे हैं उसी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनका साया उन पर सलामत रखे। बनाई जी, बहुत अच्छी सी बनाए। कौन बनाएगा, किस में देखूं? अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को बहुत लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं इसके साथ, हमदान के साथ, ठीक है। थैंक यू जी। अच्छा ये जो लाइनें हैं ना लिप्स की, इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। बासित भाई ऊपर आए। बासित भाई का ताल्लुक जी सैलून डिज़ाइनर से है, बहुत अच्छे हैं। आप इनका नंबर रखें। आपको ऑनलाइन भी कोई भी चीज़ गेब्रिनी की चाहिए हो, सैलून डिज़ाइनर की चाहिए हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे एरिए को ये डील करते हैं। बासित भाई अपना नंबर प्लीज़ नोट डाउन कराएं इनको, लड़कियों को। कुछ भी नहीं किया, मेरे बाल ही इतने अजीबोगरीब है, सफ़ेद ही है। ये बासित भाई हैं। बासित भाई आप अपना नंबर प्लीज़ दें, आप अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं। बासित भाई ये सैलून डिज़ाइनर के अंदर इसको डील करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये स्ट्रेटनर कहाँ से मिलेगा, ये ब्लो ड्रायर कहाँ से मिलेगा, ये हेयर स्प्रे कहाँ से मिलेगा, तो वो सब चीज़ें बासित भाई डील करते हैं। तो प्लीज़ आप इनके साथ, बासित भाई अपना नंबर दे दें प्लीज़। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मिस फरहान।
और जैसे ईश्वरा यहाँ पे मेकअप भी कर रही हैं और सारी चीज़ें देख रही हैं माशाल्लाह से। इन्होंने अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको कितनी इज्जत दी है और सक्सेस दी है। इसी तरह आप सब लोग भी जो है ना ईश्वरा की तरह बन सकते हैं। तो मैम फरा के लिए क्लैपिंग कर लें प्लीज़। थैंक यू सो मच मुल्तान वंस अगेन कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हम लोगों के साथ जो है ना इतना टाइम स्पेंड करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं। यकीन करें कि आप लोगों को इस तरह से देख के हमारे साथ तो जितनी भी जो हमारी वर्किंग हुई होती है 8-10 दिन से जो कर रहे थे जो क्यूने के हवाले से कोई चीज़ भी आपको चाहिए हो, उनका सिग्नेचर सैलून चाहिए हो, उनके बहुत सारी चीज़ों को वो लाहौर में खुद बैठती है, इनका ऑफिस लाहौर में है, तो आप उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास नहीं है क्या? थोड़ा हलाओ थोड़ा। जी मेरा नंबर नोट डाउन कर लें कोर्सेज के लिए या कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए 0312 हेलो 5507372। शाहिद भाई सर्टिफिकेट स्टॉल पे आ चुके हैं, आप वहां से ले लें। 0312 जी बिल्कुल वही नंबर है। दिल्ली से कौन आया हुआ है यहाँ पे? कहाँ पे है? बस पेज ही है, नंबर नहीं है। अच्छा ये केवरीनी से आए हैं जी, बताएं इनको ये कौन कौन से कलर में यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। मैंने ब्लश कौन सा लगाया नंबर का, ये क्या है, ये प्लीज़ एक्सप्लेन करते हैं। माँ ये मेरे लिए गिफ्ट दे के गई, मिल के नहीं गई, ये क्या साइमा बात हुई? जी 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 दिखाएं दिखाएं, इजाज़त है। कैसे के प्लीज़ रिजल्ट देखें जी, ये बहुत मेहनती इंसान है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कैसे की, और कैसे की ये भरपूर तालमेल के साथ दोबारा से कैसे रहें। अच्छा जब आप फाइनली उसका मॉडल का क्लाइंट का आप वेव कॉल्स जो भी आप कर लें, आप उनको ओपन करने के लिए अच्छा बता दें 16 नंबर का ये लिप्लूज है कि अभी नहीं का? हमने सिरम जो है वो हाथ में डाला है हमने, उसके अंदर आप फिक्सिंग कोई भी स्प्रे आप लेंगे, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में ले लें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। कैसे लगा आपको? बहुत सारे आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है दूसरे के साथ काम करने में। हम ऑल ओवर की पाकिस्तान हमारी क्लासेस माशाल्लाह हो रही हैं और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे क्योंकि ये दिल की बहुत अच्छी हैं और आर्टिस्ट जो होते हैं ना रियल आर्टिस्ट, वो दिल से बहुत अच्छा होता है सब। मेरे साथ हर क्लास में होती हैं। आज मैंने जो कैबलिनी के फाउंडेशन यूज़ की है वो विजिबल फाउंडेशन है और 02 नंबर है इसका, और ये आपको मुल्तान की तमाम मार्केट्स में आपको इजीली अवेलेबल मिलेगी। और हमारी जो फॉलो विजिट करती हैं मैडम सोनिया,
वो भी अभी आपको आके अपना नंबर बता देता है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। KK मार्ट, चेस वैल्यू, फ्रेस्को स्टोर्स ओपन हैं उसमें, और हमारी जो पार्लर विजिट करती है मैम सोनिया, उनके पास भी अवेलेबल है। तो आपके लिए ही आए हैं, अपनी सेल्फी कैमरे से बनवाई या अपनी सेल से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बनवाती हूँ, बस मैं फ्री होगी हूँ, लैशेस लगा लूँ। मैं सोनिया फ्रॉम मुल्तान, SPO इन गैब्रिनी। नाश्ते नहीं है क्या ये फाउंडेशन ऑल ओवर मेकअप बहुत ज़बरदस्त है, आप यूज़ करें, आपको मज़ा आएगा। अभी देखिए, मैंने लैशेस लगाने से पहले मैंने लाइनर लगाया, जस्ट स्केच तैयार किया, उसके बाद हम जो है वो आईज को यहाँ पे हाथ रख के आईज बंद करें। जब ये बंद कर लें तो आपने इस तरीके से रख के आपने यहाँ पे इस तरीके से मस्कारा लेना एक दफ़ा, अदरवाइज मेरे छोटे मोटे काम को कर देंगे। ताकि आपको सीखने के लिए मिले, आप ज़रूर आएँ। 5 नंबर के ये लैशेस हैं, और इन लैशेस को आपको कैसे उतारना है, ऐसे, और ये ठीक है, ये रगड़ रगड़ के लैशेस उतार रही होती है, उसकी मत मार देती है, ठीक है। और इसको यहाँ पे लगा लें, और फिर ये मैं स्वीट टच की ग्लू यूज़ करती हूँ। आजकल थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी ग्लू थी। पता नहीं इस कंपनी को कंप्लेन की है मैंने, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर यूज़ हूँ। जी जी, 1 मिनट, साथ साथ काम भी बेटे कर लेना। ये पकड़े, जी जी बनाए। थैंक यू। मैं इधर ही हूँ 2 दिन, जिसने दावते शावते मेरी करनी है कर लें, ठीक है। जिसने बुलाना है वो अपने घरों में बुला सकता है। हाँ, और मैं क्यों नहीं आऊँगी, मैं क्या आती, ज़रूर आऊँगी। जो ये ऐसे लगाइए, कार्ड की नहीं लगाई। कार्ड तो नहीं लगा सकते हैं बिकॉज हमारे ना ज़्यादा ये करें मुल्तान वालों से। जी जी, आप मेरा नंबर नोट कर लें, सोनिया फ्रॉम गैब्रिनी, जो शेयर मैंने यूज़ किए हैं वो ये सारे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी 0306 69 48 115 0306 69 48 115। ये मैंने ये क्यूने के साथ बहुत अरसे से जुड़ी हुई हैं, और ये मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी मैडम भी हैं, बहन भी हैं, दोस्त भी हैं, और इनके लिए भरपूर तालियां लगा कर लेते हैं। और आपको पता है, मैंने क्यूने को जब ज्वाइन किया था मैंने लोगों के बाल जला दिए थे, और फिर मेरे ये उस्ताद हैं जिनसे मैंने सारा हेयर का काम सीखा। थैंक यू सो मच मैडम मुनीबा, कुछ कहना चाहें? थैंक यू सो मच फरा। सबसे पहली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं फरा को कहना चाहूँगी। मैं इनको अपना स्टूडेंट तो नहीं कंसीडर करती, मैं इनको अपना बहुत अच्छा दोस्त भी कंसीडर करती हूँ, बहुत अच्छी सिस्टर भी है मेरी, बहुत अच्छी क्लाइंट भी है मेरी। जब ये सीख रही थी तो बस ये कहती थी हर दिन कुछ नया हो, हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया चैलेंज लेकर आती थी मेरे लिए, और हम लोग मिलके फिर उस चैलेंज को करते थे। लेकिन उन्होंने बालों को पहले पढ़ा है, उसके बाद सीखा है। बालों को पढ़ना शायद एक बड़ी अजीब सी बात है कि बाल कैसे पढ़े हैं, तो उन्होंने पूरा कोर्स किया, उन्होंने पहले बालों को पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि मुझे बताओ कि कैसे बाल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम डेली बेसिस पे एक ना एक चैलेंज होता था, हम उसके ऊपर काम करते थे। तो ऑल द बेस्ट इनके लिए, माशाल्लाह ये आज इस मुकाम पे काम कर रही हैं। हम 2018 से साथ हैं उधर भी, और यहाँ पे भी अक्सर इवेंट में मैं इनके साथ होती हूँ, और स्पेशली जो सेलिब्रिटी शूट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना बिल्कुल आसान नहीं है, और ये बड़े अच्छे तरीके से उनको भी डील करती हैं, और इनका मेकअप होता है, मैं अक्सर स्टाइलिंग करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट फराग के लिए, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आप सबके लिए भी। लेकिन प्लीज़ अगर आप बालों को सीखना चाहती हैं, बालों में आगे जाना चाहती हैं, तो आपको प्लीज़ बाल पहले पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप बालों पे अच्छा काम कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ये जी मिस मुनीबा हैं, बहुत अच्छे से मेरे पाकिस्तान के साथ के अटैच हैं, जिसमें करती हूँ कि जब मैं इनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि मैं आज इस स्टेज पे हूँ, एक दिन वो था जब मैं इनके पास एज ए स्टूडेंट गई थी, और आज हमारी
दोस्ती, मेरे लिए उस्ताद हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती सरमाया है कि मुझे कोई दुख सुख होता है तो मैं सबसे पहले मैडम मोनिका को कॉन्टेक्ट करती हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इनको अपना उस्ताद कहने में। तो मैं हर चीज़ इनके साथ बड़ा रिलैक्स होकर शेयर करती हूँ और ये बहुत ही हम्बल है, बहुत ही तरीके से उस चीज़ को मुझे ट्रीट करती हैं। तो क्यों नहीं कि कोई भी आपने टेक्निक सीखनी हो हेयर के हवाले से तो इनसे बेस्ट कोई आपको पीओटी मास्टर ट्रेनर नहीं मिलेगा। आ जाए मैं बस करूँ ना करूँ, मैं तो मजीद नई फिनिशिंग देखना चाहते हैं आप लोग सारे भाग जा रहे हैं, छोड़ के बेवफा लोग मुझे अपने शहर में बुलाया और फिर भाग रहे क्यों आपको। थैंक यू सो मच। अब मेरा प्यार आप सबके लिए है, मेरी सर आंखों पे हैं आप। अगर आप कहती हैं तो मैं मेकअप छोड़ देती हूँ, हम सब चप्पियाँ डालते हैं, पप्पियाँ लेते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। बताएं जो चीज़ करती है करते हैं। जी 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 कौन से नंबर का है मैम? 057। अब सब देखे मेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी उसको फिनिश करें। इसकी ऑलरेडी नोज इतनी तीखी थी, मुझे ज़्यादा तीखा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आ जाए जल्दी से, दूर जाना, आए सेल्फी बनाए प्लीज़, आ जाए आए। हमरान तुम लोग चीज़ें करो बस, तो ये सब